श्रावण महीने की शुरुआत, शिव भक्तों में बाबा के दर्शन का उत्साह, मैदान से बाहर तक गूंज रहे महादेव के जयकारे। कांवड़ यात्रा के लिए देश भर में तैयारियां पूरी, 2 साल बाद कांवड़ियों को सावन में भोले के दर्शन का मौका मिलेगा, भारी संख्या में कांवड़ियों के आने का अनुमान। राजधानी दिल्ली और इसकी सीमा से जुड़े राज्यों में प्रशासन और पुलिस की भी तैयारी पूरी, दिल्ली से लेकर गाजियाबाद और कांवड़ रास्ते में आने वाले सभी जगहों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। यूपी में सीएम योगी के निर्देश के बाद प्रशासन सख्त, कांवड़ यात्रा के रूट में नहीं बिकेगा मीट, रास्ते में प्राथमिक चिकित्सा और रोशनी की व्यवस्था की गई है, यात्रा में हथियारों पर प्रतिबंध। नोएडा में कांवड़ यात्रा के रास्ते में मांस मीट की दुकान पर नजर रखने के लिए ड्रोन की मदद ली जा रही है, प्रशासन ने सीएम योगी के निर्देश के अनुसार की तैयारी। मेरठ में शराब की दुकानों को कांवड़ यात्रा देखते हुए प्रशासन ने ढक दिया और मीट की दुकानों पर भी त्रिपाल लगा दिया गया ताकि कांवड़ियां दुकानों में न आए। बरेली में भी प्रशासन ने चलाया विशेष अभियान, मेयर उमेश गौतम ने कहा कि सावन के पूरे महीने नगर निगम क्षेत्र में बंद रहेगी मीट की सभी दुकानें। सहारनपुर में भी प्रशासन ने की तैयारी, मीट दुकानदारों के साथ बैठक कर बनाई सहमति, मांस मछली की दुकानें बंद रखकर प्रशासन का पूर्ण सहयोग करेंगे दुकानदार। अलीगढ़ में भी कारोबारी मीट की दुकान रखेंगे बंद, प्रशासन के आदेश के बाद किया गया फैसला। श्रावण मास को देखते हुए महाराजगंज जनपद में स्थित पंचमुखी इटिया शिव मंदिर को लेकर तैयारियां पूरी, नेपाल बिहार समेत आसपास के जिले के लोग आते हैं मिनी बाबा धाम में जल चढ़ाने। सीएम योगी के गोरखपुर दौरे का तीसरा दिन आज, शिव मानसरोवर मंदिर में सीएम करेंगे रुद्राभिषेक, मंदिर के सौंदर्यीकरण का करेंगे लोकार्पण, कोटेदारों से संवाद का भी है कार्यक्रम। समाजवादी पार्टी नेता आजम खान की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज, हाईकोर्ट की ओर से दी गई जमानत के वक्त लगाई शर्त को सुप्रीम कोर्ट में दी गई चुनौती। लखनऊ में मुलायम सिंह यादव के आवास पहुंचे जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह, स्वयं साधना यादव को स्वतंत्र देव सिंह ने दी श्रद्धांजलि। यूपी में अवैध कॉलोनियों के खिलाफ योगी सरकार का एक्शन प्लान तैयार, चिन्हित करने के लिए होगा सर्वे, जमीनें जब्त कर गिरफ्तारी के साथ कड़ी कानूनी कार्रवाई। गाजियाबाद के नवयुग मार्केट में एक बिजली घर का कुछ हिस्सा नगर निगम की टीम ने गिराया, बिजली विभाग ने नए नाले के ऊपर कर रखा था अतिक्रमण। लखनऊ के लुलु मॉल में नमाज पढ़ने को लेकर हिंदू संगठन ने प्रदर्शन की दी चेतावनी, लुलु मॉल में लव जिहाद का नया अड्डा बताया। मेरठ में पूर्व मंत्री और बहुजन समाज पार्टी के नेता याकूब कुरैशी की 100 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति कुर्क मीट फैक्ट्री सील की गई। बाराबंकी में समाजवादी पार्टी के विधायक सुरेश यादव पर यूपी सरकार की कार्रवाई, विधायक के भाई का 95 लाख का मकान हुआ कुर्क, भतीजे पर लगा गैंगस्टर। महाराजगंज में जुलाई में भी बारिश न होने पर इंद्रदेव को खुश करने की कोशिश, महिलाओं ने गाया कजरी गीत, सदर के विधायक और चेयरमैन को कीचड़ से नहलाया। गाजीपुर में बायोगैस शिलान्यास कार्यक्रम में सांसद वीरेंद्र सिंह मस्त ने की बड़ी घोषणा, गोबर के पैसे दे रही सरकार, सांसद की प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने की अपील। बिजनौर के सहारनपुर में खेल प्रतियोगिता में भाग लेने पूर्व सांसद को भारी पड़ा, दौड़ के दौरान औंधे मुंह गिरे पूर्व सांसद, बिजनौर के सहारनपुर में खेल उत्सव कार्यक्रम हुआ था। चंदौली जनपद के सभी सरकारी स्कूलों को जल्द मिल जाएगी नई किताबें, बीएसए ने दिया जल्द किताबें आने का भरोसा। बिजनौर में ब्लॉक प्रमुख के खिलाफ बीडीसी सदस्यों ने किया प्रदर्शन, डीएम ने लगाई ब्लॉक प्रमुख को हटाने की गुहार, लोगों की समस्या न सुनने का आरोप। कौशाम्बी में फिर से मिल रहा सरकारी सस्ते गल्ले की दुकानों पर गेहूं, राशन मिलने से कार्ड धारकों में खुशी का माहौल। फतेहपुर के हुसैनगंज थाना क्षेत्र के ओम घाट में गुरु पूर्णिमा के मौके पर गंगा स्नान करने गए 3 युवक डूबे, डूबने से एक की मौत, 2 लोगों को सुरक्षित बचाया गया। लखनऊ में शहीद पथ स्थित लुलु मॉल के पास धू-धू कर जली एक सीवी गाड़ी, आग लगने की वजह का नहीं चला पता। ललितपुर में बाजार में खड़ी बाइक में लगी आग, आग लगने से बाइक पूरी तरह जलकर खाक, बाइक में शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका।
बिजनौर के रेहड़ थाना इलाके के घर में गैस सिलेंडर में लगी आग। लोगों ने कड़ी मशक्कत के बाद पाया आग पर काबू। घर में रखा हजारों का सामान जलकर रहा। जौनपुर में गोदान एक्सप्रेस में आग लगने की खबर से हड़कंप। धुएं का गुब्बार देख यात्रियों में मची अफरा तफरी। ट्रेन से कूदने की होड़ में एक बच्ची समेत कई लोगों को आई चोटें। भगवानपुर गांव के पास करीब आधे घंटे तक खड़ी रही ट्रेन। वाराणसी के लंका क्षेत्र में महिलाओं के डबल मर्डर से मचा हड़कंप। शव को कब्जे में लेकर पुलिस जांच में जुटी। हरदोई में सिर में चोट लगने से हुई थी 1 माह की बच्ची की मौत। मौत से पहले कोमा में गई थी बच्ची। पीएम रिपोर्ट में हुआ खुलासा। गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज। 2 लोगों को हिरासत में लिया गया। उन्नाव में दलित पर हमले के आरोप में 3 गिरफ्तार। दलित की आंख पर हमला और मारपीट करने का है आरोप। कोर्ट से एनबीडब्ल्यू वारंट जारी होने के बाद की गई गिरफ्तार। कासगंज में गंगा में स्नान करते समय एक युवक डूबा। गोताखोरों की मदद से युवक की तलाश जारी। श्रावस्ती जिले में भिनगा क्षेत्र में नाले में डूबकर एक किशोर की मौत। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। मामले की जांच पड़ताल में जुटी पुलिस। बुलंदशहर में बाइक सवारों की भिड़ंत। 2 बाइक सवार की जोरदार भिड़ंत में दर्दनाक मौत। रानापुर गांव के पास हुआ हादसा। हरदोई में दवाई लेने जा रहे बाइक सवार देवर भाभी को मैजिक ने मारी टक्कर। हादसे में दोनों की मौत। परिजनों में मचा कोहराम। पीलीभीत बाईपास पर यूनिवर्सिटी के पास हुआ भीषण एक्सीडेंट। सफारी और ट्रक की हुई भीषण भिड़ंत में 2 लोग घायल। घायलों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। श्रावस्ती में ट्रैक्टर ट्रॉली ने बाइक को मारी टक्कर। हादसे में 2 की मौत। एक शख्स हुआ घायल। जालौर में मंदिर से घर लौट रही वृद्ध महिला के साथ हुई चेन स्नैचिंग की वारदात। सरेआम चेन स्नैचिंग की वारदात को दिया गया अंजाम। बदमाश बाइक से हुए फरार। वहीं कुछ ही दूरी पर कोतवाली पुलिस कर रही थी फुटमार्च। जालौन में 2 माह से वेतन न मिलने के चलते विद्युत विभाग के सैकड़ों संविदा कर्मियों की हड़ताल। अनिश्चितकालीन हड़ताल के चलते उरई तहसील में बिजली संकट के बादल। भदोही में डीएम का सरकारी कर्मचारियों को आदेश। कर्मचारियों के ऑफिस में टी-शर्ट जींस पहनने पर लगाई रोक। अधिकारी कर्मचारी फॉर्मल परिधान में आए कार्यालय। ललितपुर में प्रतिबंध के बावजूद नदी और तालाब में शिकार कर रहे मछली माफिया। डीएम ने जांच के बाद कार्रवाई के दिए आदेश। मेरठ में स्वास्थ्य विभाग में संविदा पर तैनात कर्मचारियों ने सीएमओ ऑफिस का किया घेराव। 4 महीने में नहीं मिला संविदा कर्मी को वेतन। गाजियाबाद में 2 गाड़ियों की टक्कर के बाद 2 पक्षों में जमकर मारपीट और फायरिंग। पुलिस ने 5 लोगों को लिया हिरासत। झांसी के कोचा भावर में एक लड़की ने अपनी मां को प्रेमी के साथ पकड़ा। लड़की ने मां के खिलाफ पुलिस में लिखाई शिकायत। टिहरी में गंगा नदी में गिरी यात्रियों से भरी कार सवार सभी 4 लोग गंगा में लापता। डीप डाइविंग टीम गंगा में चला रही है सर्च ऑपरेशन। एसडीआरएफ और पुलिस भी राहत बचाव में। गोंडा में बुजुर्ग दंपत्ति का शव मिलने से सनसनी। पुलिस मामले की जांच में जुटी। मथुरा में गोवर्धन में निकली मुड़िया शोभा यात्रा। नृत्य करते मुड़िया संतों का जगह जगह हुआ स्वागत। नोएडा में बरसात के चलते नालों की सफाई को लेकर की गई समीक्षा बैठक। 25 जुलाई तक काम पूरा करने का आदेश। आगरा में आईटीसी कंपनी के कर्मचारियों का फूटा गुस्सा। मांगे पूरी नहीं होने पर भड़के आईटीसी कंपनी के कर्मचारी। काम छोड़कर आईटीसी कंपनी से बाहर आए कर्मचारी। भीषण गर्मी में पंखे और पानी की व्यवस्था नहीं है। वेतन नहीं बढ़ने से आईटीसी कर्मचारी नाराज। आगरा में सिपाही पर हमला कर आरोपी को छुड़ा कर ले गए 4 बदमाश। जिला जेल से आरोपी को कोर्ट में पेश करने के लिए लाया गया था। बदमाशों के हमले से सिपाही गंभीर रूप से घायल। फिरोजाबाद का रहने वाला है आरोपी विनय शुक्र। फर्रुखाबाद में गुरु पूर्णिमा की धूम। पांचाल घाट पर हजारों श्रद्धालुओं ने लगाई आस्था की डुबकी। गाजियाबाद में गुरु पूर्णिमा की धूम। बच्चों ने अपने माता पिता को बताया अपना गुरु। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का 2 दिवसीय चंपावत दौरा। 103 करोड़ की 42 परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। सीएम ने घरेलू उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए स्वयं सहायता समूहों के स्टॉल विभागीय स्टॉलों का किया निरीक्षण। स्थानीय किसानों के उत्पादों के बारे में भी ली जानकारी।
देहरादून पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत के भाजपा में आने की अटकलों का बाजार लगातार गर्म। दिलीप रावत ने समुद्र से की बीजेपी की तुलना, हरक सिंह रावत की तुलना कीचड़ और नाले से। हल्द्वानी में बरसात के मौसम में डेंगू और मलेरिया जैसी बीमारियों से निपटने के लिए प्रशासन अलर्ट मोड पर। डीएम ने अधिकारियों को दिए साफ सफाई की व्यवस्था के निर्देश। कोटद्वार नगर निगम क्षेत्र में बड़े पैमाने पर हो रहा अवैध निर्माण, 42 भवन स्वामियों को जारी किया गया नोटिस। हल्द्वानी में लड़कियों का 2 गुट आपस में भिड़ गए। इस भिड़ंत में बीच सड़क पर जमकर लाठी डंडे चले। मारपीट का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। उधम सिंह नगर जनपद के सीमांत क्षेत्र खटीमा से लगे किलपुरा के जंगल में एक ही हाथी का शव मिला है। हाथियों के आपसी संघर्ष में हाथी की मौत की आशंका, वन विभाग जांच पड़ताल में जुटा। श्रीनगर के केंद्रीय गढ़वाल विश्वविद्यालय के शिक्षकों के साथ छात्रों ने की मारपीट। शिक्षकों ने विश्वविद्यालय में चल रही परीक्षाओं का किया बहिष्कार। दोषी छात्रों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। उत्तरकाशी के आराकोट बंगाड़ा में आपदा के जख्म अभी भी हरे। पुल के तारों के ऊपर रेंगकर नदी को पार कर रहे लोग। आराकोट में आई आपदा को 3 वर्ष बीत चुके। रुड़की में दर्दनाक सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत। हादसे में 3 लोग गंभीर रूप से घायल। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। जशपुर में गुम हुए 107 मोबाइल पुलिस व एसओजी टीम ने किए बरामद। मोबाइल फोन को मालिकों को लौटाया। रुद्रप्रयाग में 8 साल के बच्चे को गुलदार ने बनाया अपना निवाला। प्राकृतिक जल स्रोत पर भाई के साथ गया था नहाने। हादसे के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल। उत्तराखंड के चमोली में तेज बारिश के बाद लैंडस्लाइड। बद्रीनाथ हाईवे पर 50 मीटर सड़क जमीन में समा गई। लैंडस्लाइड के बाद बद्रीनाथ हाईवे पूरी तरह से बंद। सड़क पर दोनों तरफ लोग फंसे। बद्रीनाथ हेमकुंड साहिब जाने का रास्ता बंद। हिमाचल प्रदेश में मनाली में बाढ़ जैसे हालात। भारी बारिश के बाद अचानक आई बाढ़ से एचआरटीसी की बसें हुई क्षतिग्रस्त। बस स्टैंड हुआ बर्बाद। गुजरात के आणंद में भारी बारिश की वजह से हर जगह भरा पानी। पानी के तेज बहाव में फंसे स्कूली बच्चे। रस्सी के सहारे बच्चों का किया गया रेस्क्यू। गुजरात के वडोदरा में सैलाब का कहर। नदी का बड़ा जलस्तर। 250 लोगों का किया गया रेस्क्यू। वडोदरा में बाढ़ प्रभावित इलाकों से बीमार और कमजोर लोगों को चारपाई की मदद से निकाला गया। मुसीबत में फंसे लोगों के लिए जवान बने फरिश्ते। बिहार में 18 जुलाई के बाद सक्रिय होगा मानसून। बंगाल की खाड़ी में बदलाव के बाद होगी बारिश। भोपाल में खराब मौसम का वाहन सेवा पर असर। मुंबई और दिल्ली से भोपाल आने वाली 2 फ्लाइट इंदौर डाइवर्ट। नई संसद की छत पर राष्ट्रीय चिन्ह के अनावरण पर सियासत गरमाई। विपक्ष ने सरकार पर सिंह प्रतीक को क्रूर रूप देने का आरोप लगाया। बीजेपी का पलटवार, कहा देखने वाले की नजर में दोष है तो हम क्या करें। यूपी और बिहार तक पहुंची गलाकाट गैंग की धमकियां। सोशल मीडिया पर करैया का समर्थन करने पर भागलपुर और वाराणसी में मिली तन से जुदा करने की धमकी। रजिस्टर्ड डाक से भेजी धमकी भरी चिट्ठी। श्रीनगर में आतंकियों के हमले में एएसआई मुश्ताक अहमद शहीद। 2 साल पहले बीटेक का छात्र बेटा बन गया था आतंकी। कुलगांव में एनकाउंटर में सेना ने किया था ढेर। कन्हैया के हत्यारों पर कसा शिकंजा। मोहसिन वसीम आसिफ और मोहम्मद मोहसिन को अजमेर की हाई सिक्योरिटी जेल किया गया शिफ्ट। 16 जुलाई तक एनआईए कस्टडी में रियाज, गौस और फरहाद। देश में कोरोना वैक्सीन के 199 करोड़ डोज लगी। विश्व स्वास्थ्य संगठन की चेतावनी, कोरोना भी दूर तक नहीं हुआ है खत्म। ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी जारी रहेगी। मुंबई ड्रग्स केस में रिया चक्रवर्ती की बड़ी मुश्किलें। ड्रग्स सप्लाई करने का आरोप। एनसीबी की चार्जशीट में रिया चक्रवर्ती का नाम। एनसीबी की चार्जशीट में रिया के साथ उसके भाई शोभिक का भी नाम। रिया चक्रवर्ती पर ड्रग्स बेचने का आरोप। चार्जशीट के मुताबिक सुशांत को भी रिया ने सप्लाई की थी ड्रग्स। मार्च 2020 से सितंबर 2020 तक ड्रग्स सप्लाई की गई। श्रीलंका में आपातकाल की घोषणा। प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे ने की आपातकाल की घोषणा। दंगा कर रहे लोगों को गिरफ्तार करने के आदेश। कोलंबो में सुरक्षा बलों ने की हवाई फायरिंग। प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए चलाई गोली।
श्रीलंका में पीएम के इस्तीफे को लेकर प्रदर्शन, पीएम के इस्तीफे की मांग पर अड़े प्रदर्शनकारी। राजधानी कोलंबो की सड़कों पर आए हजारों लोग, प्रदर्शनकारियों ने जमकर मचाया उत्पात। गोटाबाया राजपक्षे के भागने के बाद श्रीलंका की जनता भड़की, प्रदर्शनकारियों ने संसद और पीएम हाउस पर बोला धावा। श्रीलंका में जबरदस्त बवाल के बीच कार्यवाहक राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे भी देश छोड़कर भाग सकते हैं, गोटाबाया राजपक्षे पहले ही भाग चुके हैं। श्रीलंका के कार्यवाहक राष्ट्रपति बने रानिल विक्रमसिंघे हिंसा और उपद्रव करने वालों पर एक्शन के दिए आदेश। श्रीलंका में जोरदार प्रदर्शन के बीच बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी पीएम दफ्तर में घुसे, पीएम दफ्तर पर प्रदर्शनकारियों का कब्जा। श्रीलंका में आक्रोश किया, कोलंबो में फ्लावर रोड स्थित पीएम ऑफिस पर प्रदर्शनकारियों का कब्जा। कोलंबो में पीएम दफ्तर में डटे प्रदर्शनकारी, पीएम ऑफिस की छत पर उग्र प्रदर्शन, राष्ट्रपति के देश छोड़ने से नाराज प्रदर्शनकारी। श्रीलंका में प्रदर्शनकारी उग्र, सरकारी टीवी चैनल के स्टूडियो में जबरन घुसे प्रदर्शनकारी, सरकारी टीवी चैनल रूपा वाहिनी का प्रसारण रोका। श्रीलंका में स्पीकर का बड़ा ऐलान, आज इस्तीफा देंगे राजपक्षे, 20 जुलाई को नए राष्ट्रपति का ऐलान। कोलंबो में राष्ट्रपति सचिवालय के बाहर विरोध प्रदर्शन जारी, गोटाबाया राजपक्षे के खिलाफ नारेबाजी। कोलंबो में पीएम ऑफिस की ओर जा रहे हैं लोग, प्रदर्शनकारियों और सेना के बीच हुई झड़प। गोटाबाया राजपक्षे के भागने के बाद श्रीलंका में और बिगड़े हालात, संसद कूच कर रहे हजारों प्रदर्शनकारी। श्रीलंका में पीएम आवास के हेलीकॉप्टर से निगरानी, हालात पर काबू पाने के लिए सुरक्षा कर्मी तैनात। कोलंबो में हंगामे के बीच कई प्रदर्शनकारी घायल, भगदड़ में घायल हुए कई लोग, घायलों का इलाज जारी। श्रीलंका में अमेरिका ने बंद की काउंसलर सर्विस, 2 दिन के लिए सर्विस बंद, बिगड़ते हालात को देखते हुए लिया गया बड़ा फैसला। अमेरिकी स्पेस एजेंसी नाम ने जारी की ब्रह्मांड की अद्भुत रंगीन तस्वीरें, दुनिया की सबसे बड़ी और शक्तिशाली स्पेस टेलीस्कोप जेम्स वेब ने खींची है ये तस्वीर।